तो दोस्तों बहुत लोगों को ये दिक्कत आ रहा था कि ये किताब इतना मोटा ये किताब है। लगभग इसमें आपका 500 तक इसमें आपको पेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इस किताब को पढ़े कैसे इतने कम टाइम में। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सटीक तरीका बताने वाला हूँ, और वो तरीका मेरा नहीं है बल्कि वो खुद सर का है। सर ने हमें वो क्लास में बताया है कि इस किताब को कैसे पढ़ना है। तो उस तरीक़े को मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के पास किताब पहुँच चुका होगा, ठीक है। और नहीं पहुँचा है तो सर ने बोला है कि 25 तक आपके पास ये किताब आपके टेबल पर होगा, ठीक है। तो देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस वीडियो को देखने वाले जो एसएससी का एग्ज़ाम, चाहे सीजीएल हो चाहे एसएससी कोई भी एग्ज़ाम हो, वो इस साल देने वाले हैं। तो अब आपके एसएससी एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है। तो मैं इतना उम्मीद करके चलता हूँ कि आपका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। सब सब्जेक्ट का, सिर्फ जीएस का ही नहीं, सब सब्जेक्ट का। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर जीएस की बात करेंगे हम। तो देखिए, जीएस में अगर आपका सब सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो उस सर ने इसमें वही टॉपिक को कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मान लीजिए कि आपका एक आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। मान लीजिए कि आपका एक आधुनिक भारत का इतिहास का टॉपिक कवर हो चुका है। आप कहीं से ही पढ़े हैं, सर से पढ़े हैं या फिर कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग किताब से कहीं से ही पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आपको उसका रिवीजन करना है, उसके बारे में और जानना है, तो आप इस किताब में आइए। आपको 62 नंबर पेज खोलना है और एक टॉपिक को उठाना है। जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास मैंने आज टॉपिक उठाया, ठीक है। और इस टॉपिक का मैं एकदम अच्छे से रिवीजन कर लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस किताब को, मतलब एक एक टॉपिक को, जैसे कि मैंने आज ये उठाया आधुनिक भारत का इतिहास, उसके बाद मैंने आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म हो गया, उसके बाद मैंने भूगोल उठाया, जियोग्राफी में मुझे पढ़ना था आज भारत का भूगोल। तो इतना तो पता है ना भाई कि सबका आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर आपको यहाँ से भारत का भूगोल अगर पढ़ना है तो आपको यहाँ पर आइए, भारत का भूगोल सर्च करिए, यहाँ पे 80 नंबर पेज नंबर पर जाइए और यहाँ पर भारत का भूगोल की यहाँ पर पूरा टोटल जो भी यहाँ पर टॉपिक है उसको एक बार में ख़त्म कर दीजिए। इस तरह से आप सेक्शन में बांट कर पढ़ेंगे ना किताब को, ये तो आपको ये बर्डन नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। विश्वास करिए, मैं कल रात में यही किताब पढ़ रहा था पूरा, एकदम मेरा भूगोल वगैरह सब कंप्लीट हो गया इसी से, ठीक है। तो इस तरह से आप इस किताब को अच्छे से थोरोली रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इस किताब में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। बाकी इस किताब का कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि डिसएडवांटेज ये है कि इसका कोई जो पेज है, मान लीजिए कि यहाँ पर वायु, ये देखिए यहाँ पर आपका भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल, अगर भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 1 है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। तो भारत की भौगोलिक अवस्थिति 80 नंबर पेज पर दिया है। तो हो सकता है, मतलब कई बार कई टॉपिक ऐसे हैं जो उस पेज पर अलाइन नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। हो सकता, मतलब कोई भी टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक जो है वो उस पेज पर अलाइन नहीं है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। हालांकि ये पहला एडिशन है तो सर ने भी इसको अच्छे से, अगला एडिशन आएगा तो उसमें इसको सुधार कर लेंगे। दूसरी चीज़, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो आपका फ़ॉन्ट लिखा गया है, फ़ॉन्ट जो है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है। काफ़ी छोटा फ़ॉन्ट है। तो इस फ़ॉन्ट छोटा होने का एक कारण ये भी है इसके पीछे कि फ़ॉन्ट छोटा रखेंगे तो जगह कम लेगा वो, और जगह कम लेगा तो पेज की संख्या कम होगी, और पेज की संख्या कम होगा तो इस किताब का जो वेट है, जो भार है, वो कम होगा। और अगर वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस कम हो जाएगा। कल के क्लास में सर ने बताया था कि इस किताब को अगर हम फ़ॉन्ट बड़ा करते हैं तो इसमें लगभग 800 पन्ने हो जाते हैं, और अगर 800 पन्ने हो जाते इस किताब में तो इस किताब का प्राइस लगभग 500 रुपये के ऊपर हो जाता। लेकिन सर को टारगेट था कि इस किताब का दाम सिर्फ 199 रखना था और 199 में आपको देना था, इसलिए सर ने इतना छोटा फ़ॉन्ट को रखा है। और मुझे नहीं लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपका 20-25 साल के बीच में उम्र है तो आपको इतना छोटा, मतलब शब्द पढ़ने में कोई दिक्कत होती होगी। अगर आप तो कोई बूढ़ा है नहीं या बुढ़िया तो है नहीं, तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकती हैं या पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो लोग चश्मा भी लगाते हैं वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। इतना तो आपका एज आँख ख़त्म नहीं हुआ होगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने का मैंने तरीका बताया कैसे पढ़ना है। आपको एक टॉपिक उठाना है, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल मैंने उठाया, और प्रागैतिहासिक काल को मैंने एक बार में इसको पूरा पढ़ लिया, ठीक है। एक बार में इसको पूरा पढ़ लिया, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद आपका सर का जीएस निधि किताब, वहाँ जाकर आपको उसका क्वेश्चन कर लेना है। क्वेश्चन कैसा है, तो वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहाँ पर वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो आपको कर लेना है। और एक और चीज़ मैं इस वीडियो में बताना चाहूँ, तीसरी चीज़, कि इस किताब का पीडीएफ बहुत लोग मांग रहे थे। तो देखिए भाइयों, अगर आप एसएससी जैसा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चिंदी चोरी वाला हरकतें छोड़ दीजिए। कोई इस किताब को लिखने में 1 साल लगा दिया, 1.5 साल लगा दिया, आपने इतना मेहनत किया है
और उस किताब को लेकर आप पीडीएफ मांग रहे हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में कहीं भी सर्च कर रहे हैं या फिर फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। ऐसा मत करिए आप लोग। क्यों नहीं करिए? क्योंकि सर कैसे मेहनत लगा है। देखिए सर, चाहे RWA कोई भी टीम हो, RWA कोई भी टीचर हो, फैकल्टी हो, वो अपना बेस्ट अपना देता है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी टीचर आज के ज़माने में फाउंडेशन बैच को फ्री किया है, लेकिन RWA टीम ने किया था। तो कुछ तो आपको बनता है ना कि भाई मैं कुछ तो दक्षिणा दूँ सर को। तो आप लोग ऐसा मत करिए कि भाई लगे इसका PDF बनाकर और शेयर करने एक ग्रुप पे दूसरे ग्रुप में, ऐसा मत करिए, बिल्कुल मत करिए ऐसा। आपको नहीं हो रहा है तो भाई आप किसी से मांग लीजिए, किसी से उधार मांग लीजिए पैसा, भाई मुझे कुछ पैसा दे दे, बहन मुझे कुछ पैसा दे दे, मैं तुझे दे दूँगी, ये दे दूँगा। आप उस पैसे से इसको खरीद लीजिए। इतना ही महंगा किताब नहीं है ये। 200, 300, 250 रुपये में आप कहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में उड़ा देते होंगे, लेकिन इस किताब में अगर आप लगाएंगे तो भाई मुझे बहुत खुशी होगी इस चीज़ को लेकर। और इसका कंटेंट बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है भाई। आप अगर पढ़ेंगे इसको तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको फिर से बता दूँ इस किताब को कैसे पढ़ना है। बस आपको एक टॉपिक उठाना है, उस टॉपिक को अच्छे से रीड करना है। जैसे कि प्रकाशिकी टॉपिक होगा, प्रकाशिकी को मैंने उठाया और इसको जितना भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी इसका आया, देखिए दर्पण पर यहाँ ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। दर्पण पर यहाँ दर्पण लिखा और इसके ऊपर का टॉपिक किसका है? तो प्रकाशिकी का है। तो ये 1-1.5 पन्ना जो है मैंने इसको अच्छे से पढ़ लिया। तो इस तरह आपको बर्डन नहीं लगेगा और आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ भी लेंगे आप इसको। अब आप ये सोचेंगे कि इतना मोटा किताब है, कैसे पढ़ें भाई, और इस चक्कर में किताब को बंद करके मस्त तकिया लगा के सो रहे हैं, तब तो भाई आपका तो हो गया काम, आपका लग गया जॉब, कभी नहीं लगेगा। तो इसको ध्यान रखिए और इसको इस तरह से पढ़िए जैसे मैंने बताया हूँ, सर ने बताया है जैसे, ठीक है। और PDF मत मांगिए इसका, मत सर्च करिए कहीं भी। अगर मिल भी रहा है कहीं भी आपको तो डिलीट करिए उसको, और जो भेज रहा है उसको भी मना करिए कि भाई ऐसा मत कर तू, क्योंकि सर ने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप लोग।